नमस्कार दोस्तों, स्टडी आइकन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर आज हम डिस्कस करने वाले हैं और आज हम डिस्कस करेंगे आयु सीमा को लेकर। तो दोस्तों देखिए, काफ़ी मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आए हुए हैं और काफ़ी मेरे ग्रुप में भी कमेंट किए हुए हैं लोगों ने और वीडियो पे भी कमेंट किए हुए हैं कि आयु सीमा को लेकर क्या रहेगा। जो भी आपकी कांस्टेबल की भर्ती आने वाली उसकी आयु सीमा और जो स्पेशली सब इंस्पेक्टर की आयु सीमा क्या रहेगी। तो यहाँ पे हम एसआई की अलग से हम आयु सीमा देखेंगे क्या रहेगी और जो कांस्टेबल की आयु सीमा क्या रहेगी। तो दोनों की अलग अलग हम देखने वाले हैं। और देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आयु सीमा में छूट दी गई थी। जो हमारी पिछली सरकार थी, पिछली सरकार द्वारा आयु सीमा में छूट दी गई थी 2 वर्ष की, जो कि न्यूज़पेपर में आया हुआ था। और उसके बाद देखिए, अब सरकार जो है बदल चुकी है, अब नई सरकार आ गई। अब क्या वाकई में वो छूट जो मिलने वाली थी जो आप लोगों को, वो वाकई में मिलेगी या नहीं मिलेगी, सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के बाद जो है सरकार बहुत ही बड़ा फैसला लेने वाली। तो चलिए हम इस सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। और डिटेल में देखने के लिए आपको वीडियो में एंड तक बना रहना पड़ेगा। आपको स्किप नहीं करना है वीडियो, तभी आपको समझ में आएगी। क्योंकि यहाँ पे मैं एसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर करूँगा और कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर करूँगा। मतलब दोनों चीज़ों आपको इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, पिछली बार जो है पिछली सरकार द्वारा जो एक फ़ैसला लिया गया था, मंत्रिमंडल की जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें फ़ैसला लिया गया था कि भाई सरकारी भर्ती में सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग में आयु सीमा की 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ कंफर्म हो गई थी कि आपको जो है आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट मिलने वाली है। क्योंकि काफ़ी आंदोलन वगैरह हुए थे। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे द्वारा हम खुद वहाँ पे उपस्थित थे। आंदोलन देखिए, सभी ऑनलाइन टीचर्स ने मिलकर यहाँ पे आंदोलन किया था भोपाल के एमपी नगर में। ठीक है, बेरोज़गार युवक जितने भी हैं, जितने हमारे भाई लोग हैं जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो काफ़ी मात्रा में 600-700 लोग लगभग वहाँ पे जो है इकट्ठे हुए थे। और वहाँ पे हमने आंदोलन किया था, मैं भी वहाँ पे उपस्थित था, लाइव थी ये वीडियो। वहाँ पे हम लाइव चल रहे थे। तो देखिए, काफ़ी मांगे थी। तो उसमें जो पहली मांग थी, पुलिस भर्ती की अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी जाए, 35 वर्ष कर दी जाए। ठीक है, ये मांग जो है सरकार द्वारा पूरी कर ली गई थी। तो यहाँ पे देखिए, न्यूज़पेपर में लिखा हुआ कि क्या हो गया था वहाँ पे। अब मैं आपको बताऊँगा न्यूज़पेपर के बाद, फिर ये बताऊँगा कि क्या वाकई में वो जो आयु सीमा में छूट मिली थी वो कैसी लागू होगी कि नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल एंड तक आपको इस वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आपने स्किप करी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग, आपको बहुत सारी वीडियो यूट्यूब में मिल जाएंगी एज से संबंधित चीज़ों के बारे में बताया हुआ है, आयु सीमा से संबंधित। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, वो चीज़ जो है आपको यहाँ पे किसी वीडियो में आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए आप एंड तक ज़रूर देखें इस वीडियो। और अगर आप दोस्तों इस चैनल में नए हैं और आप पहली बार चैनल देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्योंकि हमारे यहाँ जो है पल पल की अपडेट मैं इसी तरह आप लोगों को देता हूँ। देखिए, अपडेट तो पल पल की देता हूँ साथ में, लेकिन वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ जिसमें आपको वाकई में प्रॉब्लम होती है। आप लोग 10 से 15 वीडियो छान मारते हैं, देखते हैं कि आपको फिर भी जो आपकी डाउट है वो क्लियर नहीं हो पाते। यहाँ पे मैं वही डाउट क्लियर करता हूँ आपको। इसलिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर और बेल आइकन दबा दें। साथ में बेल आइकन के साथ साथ जो है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे देखिए, वर्दीधारी पदों के लिए आयु सीमा 33 से 35 कर दी गई और जो गैर वर्दीधारी पद थे उनको 40 से 42 कर दिए गए हैं। ठीक है, तो अभी हमें मतलब सिर्फ इससे है, वर्दीधारी पदों से। तो वर्दीधारी पदों का मतलब होता है जितने भी आपके जो है पुलिस हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, जेल विभाग हो गया, या फिर आपके वन विभाग, ये जितने भी वर्दीधारी पद हैं वहाँ के लिए सभी के लिए आयु सीमा बढ़ाई गई है। 33 से 35 कर दी गई। जहाँ पर 33 पिछले साल तक 33 थी। कांस्टेबल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि कांस्टेबल की पिछली बार 33 आयु सीमा थी, उसको क्या कर दिया गया है यहाँ पे 35 कर दिया गया है। बिल्कुल आप याद रखें, दोनों चीज़ों को मैं अलग अलग समझाऊंगा आपको। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम आयु सीमा कांस्टेबल की जो है अलग से बात करेंगे और सब इंस्पेक्टर की अलग से बात करेंगे। देखिए, दोनों की आयु सीमा एक जैसी तो नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेबल की जो है 33 वर्ष थी अभी तक। लेकिन जो सॉरी, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी पार्टी की। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारी जो पिछली सरकार थी, उन्होंने यहाँ पे आयु सीमा 33 की जगह 35 कर दी गई थी। 2 साल यहाँ पे आयु सीमा बढ़ा दी गई थी। अब लेकिन जो हमारी नई सरकार आ चुकी है, नई सरकार अब क्या करने वाली है वो चीज़ें हम यहाँ पे बताएंगे। और सब इंस्पेक्टर की जो आयु सीमा थी अभी तक, वो 28 वर्ष थी। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसकी आयु सीमा क्या होगी। तो ये देखिए, मैं ये चीज़ पूरे एंड तक आप वीडियो को ज़रूर देखें, आपको समझना तभी समझ में आएगी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक आपने पढ़ा कि वर्दीधारी पदों के लिए 33 से 35 वर्ष कर दी गई। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ था न्यूज़पेपर में, सरकारी भर्ती में सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए, ओबीसी के लिए जो है उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा जो है 2 वर्ष की छूट दी गई थी। देखिए, 2016 के बाद 2017 के बाद से, सॉरी है ना,
कोई वैकेंसी नहीं आई यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट की। तो इस वजह से क्या हुआ कि सरकार ने जो है यहाँ पे 2 साल की आयु सीमा की छूट दे दी गई है। तो ये 2 साल की जो आपको छूट दी थी पिछली सरकार ने, तो देखिए यहाँ पे हम देख ले, तो यहाँ पे देखिए इंटरव्यू के लिए उन्हें आने जाने का भी किराया मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यह फैसला सरकार के वचन पत्र क्रियाबंद संबंध गठित मंत्रिपरिषद समिति ने बुधवार को लिया था। तो ये जो है पिछली सरकार का फैसला है। तो 33 वर्ष से 35 वर्ष यहाँ पे कर दी गई थी आयु सीमा, ठीक है। अब जो है देखिए, अब ये सरकार जो है गिर चुकी है। अब इसका देखिए कोई भी फ़ायदा जो मिलना है या नहीं मिलना है वो नई सरकार के हाथ में रहेगा। उसका देखिए एक बार और आया था सरकार का कि देखिए वर्दीधारी पदों पर नियुक्ति की आयु सीमा 33 होगी। तो ये 33 जो थी वो नई आयु सीमा थी 33, है ना, वो पिछली बार की जो आयु हुई थी, फिर उसी में 2 साल प्लस कर दिए थे। तो जो जनरल कैटेगरी के लोग थे उनको 35 वर्ष की आयु सीमा हो गई थी, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ कांस्टेबल की, आरक्षक की बात कर रहा हूँ। और वहीं अगर हम देखें तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये देखिए, तो यहाँ पे अब मैं आ जाता हूँ। देखिए मैं कांस्टेबल की आयु सीमा ही आपको डायरेक्ट दिखाते हैं। ये देखिए, तो ये स्लाइड में आप देख सकते हैं। तो आयु सीमा जो है शुरुआत में 28 थी, फिर उसको सरकार ने बढ़ाकर 33 कर रखी थी, 33 कर रखी थी पहले। मैं ये 2 वर्ष की जो आपको छूट मिली है ये इस 33 में ऐड होगा, मतलब 33 + 2, तो ये 35 वर्ष होने वाली थी। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी जो नई सरकार है, नई सरकार अगर इसी चीज़ को लागू करती तो आपकी आयु सीमा रहेगी कांस्टेबल के लिए 35 वर्ष। मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है। ओबीसी और SC ST वालों को तो ऑलरेडी छूट मिलती है, वो तो आप सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे जनरल कैटेगरी को 35 वर्ष मिलने वाली थी आयु सीमा। अब देखिए अगर नई सरकार नहीं भी करती अगर ऐसा, तो आपको आयु सीमा मिलेगी 33 वर्ष, 33 ईयर। तो ये तो पक्का है, ठीक है, 33 वर्ष आपकी आयु सीमा पक्का रहेगी, ठीक है, ये याद रखना है। तो ये चीज़ रहेगी दोस्तों आप लोगों के साथ, जो अगर आयु सीमा सरकार नहीं बढ़ाती कांस्टेबल की 2 साल, तो आपकी एज लिमिट जो रहेगी वो 33 साल तो रहने वाली है, ये चीज़ कन्फर्म है, ठीक है। तो जितने भी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट, तो जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं कि आपकी उम्र जो है 33 साल रहेगी। ये जनरल की बात कर रहा हूँ, इसी में आप ओबीसी वाले हैं तो अपनी एज लिमिट जो भी आपको छूट मिलती है आप उसको ऐड कर लें, और SC ST वाले हैं तो आप 5 साल ऐड कर लें। इस तरह से आप इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो आपकी जो एज रहेगी कांस्टेबल के लिए वो रहने वाली है 33 साल। चलिए अब यही चीज़ आपके दिमाग में देखिए। अब बात करते हैं अदर स्टेट की, अभी हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ MP स्टेट वालों के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे SI सब इंस्पेक्टर की क्या रहने वाली है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही, ज़्यादातर इसकी जानकारी लोग नहीं बता पा रहे हैं सब इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सब इंस्पेक्टर की एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूं कि यहाँ पे अभी हमने बात करी थी MP कांस्टेबल की बात करी थी। कांस्टेबल में क्या थी वैकेंसी, जो एज लिमिट रहेगी वो 33 साल रहेगी। और अब हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर की, ठीक है। तो SI जो है आपकी दरोगा, जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी रहेगी उसमें आपको एज लिमिट जो पहले थी अनारक्षित वर्ग के लिए, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो थी वो 28 वर्ष थी, 28 साल की एज लिमिट थी। अब लेकिन जो पिछली जो सरकार ने किया था, पिछली सरकार ने इसको बढ़ा के 2 साल और कर दिया था, मतलब 2 साल की छूट दे दी थी। इसका मतलब क्या हो गया था, आपको सब इंस्पेक्टर के लिए 3 साल 30 ईयर्स, मतलब 30 साल एज लिमिट हो गई थी सब इंस्पेक्टर के लिए। तो ये आपको याद रखना कि 30 साल सब इंस्पेक्टर के लिए जो एज लिमिट हो गई थी, अब ये निर्णय जो लेना है, ये नई सरकार जो आ चुकी है मध्य प्रदेश में, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये आपको 2 साल की छूट दे या ना दे, है ना। तो ये जानकारी मैं आपको बताना है। वहीं अगर देखा जाए कि पुरुष वर्ग जो है SC ST और OBC का, उसको पहले से 33 वर्ष थी। तो इनको जो है पहले से इनकी 33 वर्ष प्लस इनकी जो कैटेगरी में जो इनको फ़ायदा मिलकर 33 वर्ष इनकी हुई थी, ठीक है, सॉरी 28 + 5, ये मिला के 33 वर्ष हुई थी। तो ये जो है कैटेगरी वाइज है। वहीं पुरुष जो है ऑलरेडी जो जॉब कर रहे हैं किसी संस्था से नगर सैनिक में, उनको 36 वर्ष की आयु सीमा मिल रही थी। और महिलाओं को देखिए यहाँ पे अब मेन बात हो जाती है कि यहाँ पे आप सभी को जनरल कैटेगरी के पुरुष की एज लिमिट बता दी जाती है, लेकिन यहाँ पे महिलाओं की नहीं बताई जाती। तो यहाँ पे देखिए महिलाओं की जो एज लिमिट रहेगी इसमें, वो पिछली बार जो एज लिमिट थी वो 28 साल थी, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 28 साल एज लिमिट थी, लेकिन सरकार ने यहाँ पे 2 साल इनको यहाँ पे छूट दी गई थी, सभी के लिए लागू था, ये महिलाएं हो चाहे पुरुष हो। तो इसका मतलब क्या है, महिलाओं के लिए भी क्या हो जाएगी, 30 साल एज लिमिट हो जाएगी। अब ये 30 साल एज लिमिट हो जाती है महिलाओं के लिए। अब ये डिपेंड करेगा कि आने वाली सरकार पे डिपेंड करेगा कि महिलाओं को कितनी एज में छूट दी जाएगी। तो आप ये चीज़ मानकर ज़रूर चलें कि जो आपको सब इंस्पेक्टर में छूट दी जा रही है वो आपको दी जा रही है कितनी, 28 वर्ष। तो चाहे वो जनरल कैटेगरी का मेल हो या फीमेल हो, तो मेल के लिए भी 28 साल है और फीमेल के लिए भी 28 साल है, ठीक है।
ये आपके सब इंस्पेक्टर के लिए एज लिमिट रहेगी। और वहीं मैं आपको बता दूं कि जो कांस्टेबल के लिए वो रहेगी आपकी 33 साल। ठीक है, ये एज लिमिट आपकी फ़िक्स रहने वाली है, इसमें चेंज नहीं रहेगा। इसके बाद जो है वो सरकार पे डिपेंड है कि आपको कितने साल की छूट दे रही है, 1 साल की छूट दे रही है या फिर सॉरी 1 साल नहीं 2 साल की छूट दे रही है या फिर बिल्कुल नहीं दे रही है। तो ये डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर। अब देखिए इस वीडियो में मैं आपको यही सब सारी चीज़ें बताने वाला था। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कांस्टेबल की एज देख लेते हैं कई लोग और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए कांस्टेबल की अलग है और एसआई के लिए अलग एज लिमिट है। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन का एक आपको स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ, जो कि नोटिफिकेशन है आपका 2017 की, जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली थी और कांस्टेबल की निकली थी, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहा था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एमपी नगर में एक आंदोलन किया था, उसी आंदोलन का एक नतीजा था कि आप लोगों की एज लिमिट बढ़ा दी गई है। तो ये पुरानी सरकार थी, अब नई सरकार क्या फ़ैसला लेती है ये हम नहीं पता। अब देखिए ये जानकारी मैं आपको बताना चाह रहा था इस वीडियो में, तब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।